हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हर एक एग्ज़ाम में आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन एक 100% बनता है। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन हम थोड़े से कन्फ्यूज़ रहता है इंसान कि कैसे इसको सॉल्व करना है या कैसे। अब आपको पता ही होगा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। आपको जो मैं बता दूं कि टाइम कैलकुलेशन, जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं अपना जीएमटी मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो होता है, वहाँ से आपको जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। तो ये वाली आपकी जैसे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये वाली जो भी लॉन्गिट्यूड्स हैं आपके, हम इनके अकॉर्डिंग जो टाइम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो थोड़ी सी वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको इसके रिलेटेड। मैंने मैप लगाया हुआ है, फिर हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने टाइम को कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा आप जान लो इस मैप के बारे में। देखो, आपको पता ही है प्राइम मेरिडियन हमारा ये है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन आपका अगर ये है तो इसमें आपने पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से ये प्राइम मेरिडियन पास होता है आपको। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस मेरी ज्योग्राफी की जो मैप सीरीज़ थी, उसमें भी मैंने बहुत सारी आपको कंट्रीज़ नेम्स वगैरह करवाए हूँ, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होता है आपका, कॉन्टिनेंट अगर देखा जाए तो यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से, ठीक है। यहाँ यहाँ से ये आपका पास होता है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, अगर ये यहाँ पे इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी लाई करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इससे। कंट्रीज़ कौन कौन सी लाई कर लेती हैं, आपको पता है कि प्राइम मेरिडियन आपका यहाँ से ये, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखोगे उनमें आपको पता। तो एक तो ये यहाँ से पास होता है आपका, यूके से पास होगा, ये आपकी यहाँ पे लोकेशन यूके आपका। फिर फ्रांस, जो ये फ्रांस से एक फ्रांस आपकी आती है, यूके आता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे अल्जीरिया आता है, अल्जीरिया एक और कंट्री आती है। उसके बाद आपकी एक बुर्किना फासो कंट्री, यहाँ पे आपकी वो कंट्री रहेगी। और लास्ट पे आपकी यहाँ पे एक टोगो कंट्री भी आती है, टोगो, ठीक है, टोगो। उसके बाद आपकी जस्ट साथ में इक्वेटर के साथ में एक घाना आती है, ठीक है, घाना कंट्री वो भी। उसके बाद आपकी इस साइड ये यहाँ पे अफ्रीका के बिल्कुल साथ में आपकी एक कंट्री आती है जिसका नाम माली है, ठीक है, माली। उसके बाद स्पेन। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ से ये प्राइम मेरिडियन पास होता है। ये आपका प्राइम मेरिडियन रहा। तो कंट्रीज़ के एक बार नाम देख लो, आपका यूके हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, टोगो और घाना। ये कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये पास करता है। अब हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी थी, ये मैंने आज से जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। चीज़ें क्या क्या कवर करनी इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ आपको। देखो, टाइम हमने कैसे इसमें डिनोट कैलकुलेट करना है, क्यों हमें टाइम की नीड पड़ती है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अब पहले हमें थोड़ा सा इसके देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन ये आपका है, तो इसके आगे वाली चीज़ों को हम अगर यहाँ से इस साइड आपको, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ गया और आपका ये वेस्ट वाली साइड आ गया, ठीक है। तो इनमें जाने से पहले आपको ये यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि अगर हमने कोई चीज़ यहाँ से कोई टाइम कैलकुलेट करना होगा तो ईस्ट का अगर पूछा जाएगा तो हमें इस साइड पूछा जाएगा, वेस्ट का पूछा जाएगा तो हमें इस साइड जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको टाइम कैलकुलेट, तो अब मैं आपको टाइम कैलकुलेट करना तो एक बार हमने मैप पे देख लिया। अब मैं आपको खाली स्लाइड पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे कैसे टाइम को कैलकुलेट करना है। अब ये आपको मैं एक खाली स्लाइड पे अभी लेके पहले उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये मैं, तो देखो यार, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम टाइम को जो कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं, वो किस में करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे हम उनको मेज़र करेंगे। लॉन्गिट्यूड जो आपके होते हैं उनके बेसिस से हमने उसको आपका टाइम को कैलकुलेट करना होता है। अब सिंपल सी बात है, इसमें मैं सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स बताऊंगा बिल्कुल ईजी तरीके से, वो आपको मतलब अच्छे से समझ आ जाएंगे कैसे टाइम को कैलकुलेट। तो आपको सिंपल से यहाँ से एक चीज़ याद रखना है, पहले आपके जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितने हैं आपके पता होगा, 360। स्टेप वाइज समझते जाएंगे, बिल्कुल इजी कर देंगे इसको, 360। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अर्थ आपका क्या है, सफेरिकल है। अगर अर्थ सफेरिकल है तो इसका मतलब वो घूमते जाएगा, घूमते जाएगा। जब अर्थ घूमेगा आपका तो कितना घूमेगा, वो 360 डिग्री घूमेगा ना। पूरा स्फेरिकल घूमने के लिए वो 360 डिग्री उसको घूमना पड़ेगा। अब 360 डिग्री घूमने के 1 डिग्री का मतलब क्या है,
1 डिग्री का मतलब यहाँ पे होता है, 1 डिग्री का मतलब यहाँ पे आपकी 1 डिग्री जो होगी वो आपकी 1 लॉन्गिट्यूड के बराबर होगी, 1 लॉन्गिट्यूड के बराबर। तो इसका मतलब 360 डिग्री जो है वो 360 लॉन्गिट्यूड्स के बराबर। अब टोटल लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास कितने हैं, 360 मैंने आपको बता दिया। अब अगर 360 डिग्री घूमना होगा तो 360 डिग्री घूमने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है आपको पता है, 24 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं, 24 आवर्स। ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो 24 आवर्स है तो इसको हमने पहले आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। इसका मतलब कि 360 डिग्री घूमने के लिए 24 आवर्स को अगर मैं मिनट्स में करता हूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 40042 ये आ गया आपके 1440 मिनट्स। तो इतने मिनट्स लगेंगे आपको 360 डिग्री घूमने के लिए, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री अगर 360 घूमने के लिए इतने मिनट लग रहे हैं तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितने लगेंगे, 1 डिग्री अगर घूमना होगा तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे 360 से, 360 डिग्री से। तो ये कितना आता है, ये आता है 3 और 36 को करेंगे हम, इससे कट करेंगे तो 4 मिनट। तो यहाँ से आपका एक ही कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आपकी जो 1 डिग्री, ये मैं आपको अब स्क्रीनशॉट साथ साथ में देते जाना अगर आपको, या वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहना। 1 डिग्री का हमने यहाँ से क्या निकाला, 1 डिग्री जो आपके 4 मिनट्स के बराबर है, ठीक है। 1 डिग्री आ गई आपकी 4 मिनट्स के बराबर। अब मैंने ये क्लियर करके आगे देखता हूँ। देखो अब अगर 1 डिग्री आपकी 4 मिनट्स के बराबर आई है तो अब क्या करना है कि इसका मतलब 1 डिग्री अगर अर्थ आगे बढ़ेगी तो वहाँ 4 मिनट का गैप पड़ेगा, 4 मिनट का गैप पड़ेगा। अगर 1 डिग्री को अर्थ आगे जाना पड़ेगा अर्थ को तो वहाँ पे 4 मिनट का गैप। अब देखो 4 मिनट का गैप, तो अगर मैं 15 डिग्री के लिए निकालूँ, 15 डिग्री के लिए 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, 15 के लिए करेंगे तो 15 × 4 वो कितना आ गया, 60 मिनट। 60 मिनट का गैप पड़ गया यहाँ पे। अब देखो ये 60 मिनट का गैप, इसका मतलब 60 मिनट कितने होते हैं, 1 आवर। तो 1 आवर आगे जाने के लिए मतलब 15 डिग्री अगर आगे जाएगा तो 1 आवर का गैप पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में मैं क्लियर भी करते जा रहा हूँ आपको समझाते भी। तो अब देखो इस स्लाइड पे थोड़ा सा मैं आपको, हाँ अब ये आप मान के चलो ये आपका 0 डिग्री मेरिडियन है, ये 0 डिग्री, ठीक है, मेरिडियन है। अब आपने अगर इस साइड जाना होगा, इससे यहाँ से मैं लेके चलता हूँ आपको, फेयर वाइज समझाऊंगा। ये आपकी 0 डिग्री आ गया मान के चलो, ठीक है। GMT यहाँ पे रखो, ग्रीनविच जो मेरिडियन टाइम है आपका। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम क्यों यहाँ से टाइम मतलब पूरे, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो भी टाइम को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं वो 0 डिग्री से ही करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को लेते हैं। ये आपके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उसको लेते हैं। क्यों लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, टाइम यहाँ पे फिक्स होता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ईस्टर्न पार्ट में कुछ कंट्रीज आएंगी, कुछ वेस्टर्न पार्ट में कंट्रीज आएंगी, उनको कैलकुलेट करना। अब देखो यहाँ से क्या सिंपल सी ट्रिक है, आपको अगर यहाँ पे कोई टाइम दिया होगा, जैसे मान के चलो आप अगर यहाँ पे 0 डिग्री पे आपका 12 PM है, तो मैं बताऊँगा कि आगे आपको अगर यहाँ पे ईस्ट पे यहाँ पे कोई डिग्री दी जाएगी, वहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको ये जो GMT पे आपका टाइम है, यहाँ से आगे जाने के लिए जितना भी आवर्स आपको कन्वर्ट करने के लिए मैं ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी निकलेगा उसमें ऐड करना है। और यहाँ से इस साइड मीन्स लेफ्ट साइड जा रहे हो आप, तो यहाँ के लिए आपको माइनस जाना पड़ेगा, जो दिए हुए टाइम से माइनस इस साइड। वेस्ट वाली साइड जाओगे तो माइनस, ईस्ट वाली साइड जाओगे तो प्लस। चलते हैं आगे वाले कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना आपने, स्टेप 1 क्या आपका, इसके 3 स्टेप्स में आपको इसको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। पहला क्या होगा, जो भी डिग्री दी होगी ना, तो डिग्री को क्या करना है, कन्वर्ट डिग्रीज इनटू मिनट्स। देखो फर्स्ट स्टेप आपका डिग्रीज को मिनट में कन्वर्ट करना है, कि कोई भी डिग्री दी होगी उसको क्वेश्चन में कोई डिग्री पे अगर क्वेश्चन है तो उस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दो। दूसरा स्टेप क्या रहता है, जो मिनट्स कन्वर्ट किए हैं ना, तो मिनट्स को आपने आवर्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप, लास्ट वाला स्टेप जो आपका क्या रहता है, तीसरा स्टेप क्या है, सिंपल आपको जो GMT पे टाइम दिया होगा उसमें से इनको प्लस
या माइनस कर देना है। अगर ईस्टर्न साइड बोला होगा तो प्लस करना है, वेस्टर्न पार्ट का कोई टाइम पूछा होगा तो माइनस करना है। ये 3 स्टेप हैं आपके क्वेश्चन करने के लिए। तो अब आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन लगाते जाऊंगा, साथ साथ में कोई कॉन्सेप्ट आता जाएगा, कॉन्सेप्ट भी वीडियोज़ में क्वेश्चन में ही आपको क्लियर करवाते जाऊँगा। तो लगाता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। तो ये रहा पहला आपका बहुत इजी क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। ये मैंने खुद लिख के लगाए हुए हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो पूछे गए हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा, डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है। व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच पे जो दिया है 0 डिग्री पे, वो आपका 12 दिया है। मान के चलो आपको यहाँ पे एक मतलब ग्रीनविच पे आपका 0 डिग्री पे कितना है आपका 12, ठीक है, 12 नून दिया हुआ है। अब आपको निकालना कहाँ है, 90 डिग्री ईस्ट पे, 90 डिग्री ईस्ट पे यहाँ पे आपको टाइम फाइंड करना है। आपको मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, पहला स्टेप आपको डिग्रीज, आपको कुछ नहीं क्वेश्चन में आगे पीछे देखना है, 90 डिग्री को लेना है आपने। तो 90 डिग्री को आपको मैंने क्या बोला था, पहले मिनट्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री अगर 4 मिनट्स के बराबर होता है, 1 डिग्री 4 मिनट्स, तो 90 डिग्री कितना होगा, 90 इंटू 4 करेंगे, तो 90 इंटू 4 करेंगे 360 मिनट्स, 360 मिनट। स्टेप 1 हो गया ये। स्टेप 2 क्या बोला था मैंने, डिग्रीज को मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना। अब आप 360 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 60 से डिवाइड, अब क्या करेंगे, ये आपका कट करके आपके 6 और आ जाएंगे। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या बोला था मैंने, अब यहाँ पे देखो मेरिडियन से इस साइड जाने को बोला हमें, ईस्ट वाली साइड जा रहे हैं, तो मतलब प्लस करना है। अब 6 और आप में जो भी आपका ग्रीनविच पे टाइम होगा उसमें प्लस कर दो। तो अगर ग्रीनविच पे 0 डिग्री पे 12 है, इसमें हम 6 करेंगे और ऐड, तो कितना हो जाएगा हमारा 12 के बाद 6 घंटे और इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, मतलब 6। ये नून था, पीएम था, तो 6 घंटे आगे जाएंगे तो ये आपका 6 पीएम में टाइम काउंट होगा। तो कितना आएगा 90 डिग्री ईस्ट पे आपका 6 पीएम। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। लगाता हूँ मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखो आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एवरी कंट्री कैलकुलेट्स इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच। जैसे आपको मैंने पहले बताया, इफ इट इज 12 नून एट GMT, व्हाट विल बी द टाइम ऑन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से सेम कॉन्सेप्ट पे चलना है। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पता होगा सबको। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना हमारा 82 1/2 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अब हमें ये वाली दी है, मतलब डिग्रीज में है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें फिर से सेम स्टेप रहेगा, डिग्रीज को कन्वर्ट करना है आपको मिनट्स में। तो देखो 1 डिग्री आपका 4 मिनट के बराबर होता है, तो ये वाली डिग्रीज को कन्वर्ट करो। अब 82 को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा तो 84 इंटू 4 करेंगे, और फिर जो ये बचा हुआ है 1/2 इसको भी इसमें 4 से मल्टीप्लाई, अलग अलग आप कर सकते हो साथ में। तो ये देखो ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 84 4 जार कितना हुआ 328 बनता है ये, इसमें प्लस 2 करेंगे तो ये आपका आएगा 330 मिनट्स। ये आ गया आपका एक स्टेप, 330 मिनट्स एक स्टेप आपका। आगे वाला स्टेप क्या बताया था मैंने, मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है। देखो अब 330 मिनट्स आए थे हमारे। अब इन 330 मिनट्स को मैं कन्वर्ट करूँगा आवर्स में। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 5 और ये पॉइंट आएगा इसमें, और 6 3 तो ये कितना आता है 5 और 30 मिनट्स। इसको आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, 5 और 30 मिनट्स। अब कितना निकला हमारे पास टाइम, सेकंड स्टेप में आ गया हमारे आवर्स में कन्वर्ट। अब क्या बोला था यहाँ पे कितना है, ग्रीनविच पे आपका 12 PM है, 12 PM है, और पूछा कहाँ है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो हमारा ईस्ट में लाई करता है ना, तो इसका मतलब आप हमें 12 के बाद इसमें 5 और 30 मिनट्स को और जोड़ना है। अब देखो 12 के बाद 5 घंटे आप जोड़ोगे इसमें तो कितना आएगा 5 और 30 और जोड़ोगे तो 30, ठीक है, PM ये टाइम आएगा। तो जैसे आपको पता ही होगा कि हमारा जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो ग्रीनविच से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ये यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट मद्रास में 80 डिग्री ईस्ट पे व्हेन इट इज़ 9 PM एट न्यूयॉर्क 74 डिग्री पे, ठीक है, 9 PM है।
अब यहाँ पे एक आपको लगेगा थोड़ा सा कि हम इसको यहाँ पे हमारे पास तो ग्रीनविच का जो टाइम है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम दूसरों को करते थे। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को पता होगा कि जब हमारे पास अगर 0 डिग्री का कुछ दिया नहीं होगा तो क्या मान लेंगे वहाँ पर एक्स, मान लो कुछ नहीं दिया। अब आपको 80 डिग्री ईस्ट पे दिया हुआ है, 80 डिग्री ईस्ट यहाँ पे पूछा हुआ है, जबकि 9 PM आपको मान के चलो यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क में 9 डिग्री, यहाँ पे 9 PM दिया हुआ है, 9 PM है यहाँ पे, और ये है कहाँ पे 74 डिग्री वेस्ट में। अब एक कॉन्सेप्ट पीछे वाले क्वेश्चन से क्या समझा होगा कि हम जब भी कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे कोई मेरे को टाइम दिया होता है यहाँ पे निकालने के लिए, तो मीन्स इसका हम डिफरेंस ले रहे हैं या यहाँ से अगर कोई टाइम दिया है इसके बीच का पूछा होगा तो हमें डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे हम। अगर यहाँ से ये आपका 0 डिग्री से यहाँ तक 80 डिग्री का है और यहाँ से 74 है, तो इनका डिफरेंस टोटल ये बनेगा, ये कितना बनेगा आपका 154 डिग्री। डिफरेंस ही तो लेना होता हमें, बस डिफरेंस लेके आपका फिर से मैंने वैसे सिंपलीफाई कर दिया क्वेश्चन, 154 डिग्री। अब सेम स्टेप्स आपके क्या रहेंगे, आगे वाले स्टेप क्या होते हैं इसमें? अब इन्हीं डिग्रीज को आपने कन्वर्ट कर देना है। अगला स्टेप रहता है हमें डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना। अब 154 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 4 4 ज़ा 16 और फिर 15 4 ज़ा 60, 61, 616। अब इसको हम क्या करेंगे, एक स्टेप हो गया, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या रहेगा इसमें हमारा, दूसरा स्टेप है इसमें हमारा आवर्स में कन्वर्ट करना। 16 को 60 से जब करेंगे हम इसको डिवाइड, तो ये आपका डिवाइड करके देखना, ये आपके 10 आवर्स और 16 मिनट आएंगे, 10 और 16 मिनट, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। क्या अगला स्टेप क्या होता था, अगला स्टेप होता था हमें इसी को ऐड करना है अब आगे वाले पे। अब देखो क्या ऐड करना है हमें, 9 PM दिया है कहाँ पे आपके न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क में 9 PM दिया है, हमें अब इस साइड जाना है, इस साइड जा रहे हैं, ठीक है। आगे जाना है, कितना जाएंगे हम आगे, देखो अब 12 बजे तक हम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ 0 डिग्री तक अगर 3 घंटे में यहाँ से आगे चलता हूँ, टोटल कितना चलना है, 10 और 16 मिनट्स। 3 घंटे चलने के बाद मैं 12 पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि 9 और 3 12 होता है। 12 के बाद हम 7 घंटे और 16 मिनट बचेंगे, तो 12 के बाद 7 घंटे 16 मिनट PM है, यहाँ पे जाके AM हो गया, ठीक है। और यहाँ से आगे 7 घंटे 16 मिनट मतलब कि आपका 7:16 AM यहाँ पे टाइम होगा। मद्रास का लोकल टाइम क्या होगा, 80 डिग्री ईस्ट पे 7:16 AM। यहाँ से आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट पता चली होगी, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या रहा, यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो अगर कोई भी चीज़ हमें, अगर यहाँ पे मैं आपको ईस्ट और ईस्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ईस्ट और ईस्ट में, तो यहाँ से डिफरेंस लेने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस दोनों साइडों का लेना पड़े कि एक लोकेशन हमें यहाँ का दिया है, एक यहाँ का दिया है, तो इसके बीच में जो होगा उनको हम प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। अगर वेस्ट और वेस्ट के दोनों चीज़ें पूछी हैं तो डिफरेंस लेने के लिए इनको माइनस करेंगे, ईस्ट में भी माइनस वेस्ट में भी माइनस, दोनों चीज़ें अगर कंपाइल करके जाएं तो उनको प्लस करके उनका डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में व्हेन इट इज़ 3 PM एट टोक्यो 139 डिग्री ईस्ट में दिया। अब देखो दोनों चीज़ें ईस्ट में हैं, मैंने तभी आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी ईस्ट ईस्ट का डिफरेंस होगा, वेस्ट वेस्ट का डिफरेंस होगा, वहाँ पे आपको जो भी डिग्रीज दी होंगी उनको माइनस करना होगा। अब मान के चलो यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि आपका कोई यहाँ पे ये 0 डिग्री मान के चलो, यहाँ पे रखो आप, ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है। अगर ये आपका 0 डिग्री है तो यहाँ पे मान के चलो ये 77 डिग्री पे आपको ईस्ट में निकालने को बोला है, जबकि 139 डिग्री ईस्ट पे कितना है, 139 डिग्री, ये थोड़ा स्टाइलिश चल नहीं रहा है तो मैनेज कर। 139 डिग्री ईस्ट में कितना दिया आपका टाइम, 3 PM दिया है। मैंने आपको क्या बोला था, दोनों ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में ये भी ईस्ट में, तो डिफरेंस कैसे करना हमें, 139 में से 177 को माइनस करना है। तो 139 में से 7 टू माइनस करेंगे तो 9 - 7 2, और ये 4, ये आएगा कितना आएगा 62, 13 - 7 कितना होता है 6, 62, तो ये आ गया 62 डिग्रीज। डिफरेंस कितना आ गया 62 डिग्रीज। आगे हम सेम क्वेश्चन पे फिर से, अब क्या करना, फर्स्ट स्टेप डिग्रीज को कन्वर्ट करो मिनट्स में, तो 62 × 4 करेंगे
तो कितना आएगा 248 बनता है, ये आगे 248 मिनट, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा, आवर्स में कन्वर्ट करना। तो 248 को अगर मैं देखो 240 6 4 जार 24, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपको मिल रहे हैं 4 आवर्स और 8 मिनट्स, 8 मिनट्स, क्योंकि 240 मिनट्स के कितने आपके 4 आवर्स बनेंगे, 8 मिनट्स यहाँ से ये, तो आपके 2 आवर्स और 4 आवर्स और 8 मिनट्स। अब थर्ड स्टेप क्या होता था, देखो ईस्ट का टाइम दिया है हमारे पास यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ से देख लेना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये ईस्ट का टाइम दिया था यहाँ पे। अब हमें पूछा है ईस्ट में ही पूछा है, लेकिन 77 डिग्री आपको न्यू दिल्ली पे पूछा है। अब यहाँ से हमें इस साइड जाना पड़ेगा, इस साइड जाना, तो इसका मतलब है तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो ये वेस्ट में जाना पड़ेगा हमें। वेस्ट में जाने के लिए अब हमें 4 घंटे और 8 मिनट पीछे जाना पड़ेगा, कौन से, 3 बजे से। तो 3 बजे से पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो 3 जाओ पीछे, 3 घंटे पीछे जाएंगे तो कितना, अगर हम 4 आवर्स और 8 मिनट्स, 4 आवर्स 8 मिनट्स हमें 3 बजे से पीछे जाना है, तो 3 से पीछे चलो जाओ, आगे 1 घंटे 2 पे आ जाओगे। अगर 2 घंटे पीछे जाओगे तो कहाँ पे आ जाओगे, 1 पे। 3 घंटे आपके 12 पे, और 4 घंटे आपको 11 पे ला के खड़ा कर देंगे, ठीक है। 3 में से 11, और AM भी शिफ्ट हो गया, क्योंकि जब 12 पे आप पहुंच जाओगे तो यहाँ पे PM से AM हो जाएगा। अगर AM आपका हो गया है तो अब आपको 11 पे और 8 मिनट और कम कर देना है। 8 मिनट जब कम करोगे तो आपका टाइम निकल के आएगा यहाँ से 10:52 AM, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट यही था, सिंपल क्वेश्चंस थे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो लगी तभी मैंने इस पे वीडियो एक सोचा बना दूँ आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, हर एक पेपर आप कोई भी उठा के देख लो पेपर, हर एक पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं कि लॉन्गिट्यूड से हम टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। नीड पड़ी तो इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, बट फिलहाल के लिए इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। तो मिलते हैं अगली एक मस्त सी वीडियो, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।